चलो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि सिलिकॉन का जो कंस्ट्रक्शन है वो डायमंड स्ट्रक्चर है, क्योंकि सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14, इलेक्ट्रॉन कंस्ट्रक्शन 284, मतलब 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p2। K and L सेल टोटली फिलअप है, M सेल अभी भी बाकी है। उसको अपनी आउटर ऑर्बिट्स में 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए उसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कोई देने वाला नहीं है या कोई लेने वाला नहीं है, तो वो क्या करेगा, अपने नेबर 4 सिलिकॉन एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा लाइक दिस। ये सिलिकॉन ने अपने अराउंड 4 सिलिकॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए। तो अभी इसकी आउटर ऑर्बिट्स में, ये सिलिकॉन की बात कर रहा हूँ, सेंटर में उसकी आउटर ऑर्बिट्स में 8 इलेक्ट्रॉन बन चुके हैं, ठीक है। जिसकी आउटर ऑर्बिट्स में 8 इलेक्ट्रॉन बन चुका है वो परफेक्ट क्यूब के सेंटर पे होगा, और जिसके साथ उसने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है वो नेबर एटम्स यहाँ पर ऐसे अरेंजमेंट हो चुकी है। ये कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये एक सिलिकॉन है। ऐसा आप देखने जाओ उसको आगे पीछे ऊपर नीचे, तो 3D में आप देखोगे तो यू जस्ट लुक लाइक अ डायमंड स्ट्रक्चर। दैट्स व्हाई सेमीकंडक्टर जो है सिलिकॉन और जर्मेनियम, उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो डायमंड स्ट्रक्चर जैसा है, ठीक है। चलो नाउ आगे बढ़ते हैं। अभी डेट क्या हुई भाई? सर 24 जून। चलो टॉपिक इज कंसेप्ट ऑफ होल। तो ये शायद हम लोगों ने ये पढ़ा ही है, लेकिन फिर से डिस्कस करेंगे। मोबिलिटी वाला जब कंसेप्ट पढ़ा था तब की बात है ये। ये सिलिकॉन जो है वो यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड में बंधा हुआ है। ये जो है बाउंडेड कंडीशन में है। इनिशियली इलेक्ट्रॉन्स आर इन बाउंडेड कंडीशन, ठीक है, मतलब बंद में बंधे हुए हैं। करंट फ्लो कराने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या, कि इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और वो भी इलेक्ट्रॉन फ्री कंडीशन में होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो सारे इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे इलेक्ट्रॉन बाउंडेड कंडीशन में है अभी। यस सर। सारे इलेक्ट्रॉन अभी बाउंडेड कंडीशन में है। To get the flow of current, electron must be in free state। चलो कैसे भी करके इलेक्ट्रॉन को फ्री स्टेट में लाना है, तो क्या करेंगे, बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। यस बॉन्ड को सर। ब्रेक करने के हाँ। लिए क्या करना पड़ेगा, एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यस सर। So we provide some energy to this covalent bond। मान लेते हैं कि यहाँ पर ये बॉन्ड को मुझे ब्रेक करना है। ये बॉन्ड जुड़ने के बाद उसके पास एनर्जी है, मान लेते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी एनर्जी है। कितनी? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज आल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी, तो हम लोग पढ़ेंगे। ये बॉन्ड को मुझे ब्रेक करना है, क्या करना पड़ेगा? सपोज मैं देता हूँ यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या ये बॉन्ड ब्रेक होगा? नो सर। मैं दे रहा हूँ 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बॉन्ड ब्रेक होगा? नो सर। 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बॉन्ड ब्रेक होगा? नो सर। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहा हूँ, बॉन्ड ब्रेक होगा? यस सर। नहीं। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे इलेक्ट्रॉन जो इस बॉन्ड से बंधे हुए हैं वो वाइब्रेट होना स्टार्ट होगा।
हाँ सर. जैसे we provide the energy greater than 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और सपोज कोई भी एक इलेक्ट्रॉन ये बाहर के कंडीशन में आ जाएगा, तो अभी ये इलेक्ट्रॉन कौन से स्टेट में आ गया? फ्री कंडीशन में, ठीक है। Yes, sir. चलो, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकला तो वहां पर क्या हो गया? जगह खाली बन गई ना। ये Valve. जो जगह खाली बनी, ये इलेक्ट्रॉन या कोई भी इलेक्ट्रॉन सोचेगा चलो मेरी जगह हो गई है तो मैं आगे जाऊंगा, तो ये खाली जगह पर आएगा कौन? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, कौन सा है? नेगेटिव। नेगेटिव इज ऑलवेज अट्रैक्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव। तो मतलब यहाँ पर जो भी चार्ज होगा, कि क्यों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ही आते हैं, जो खाली जगह बनती है वहां पर आते कौन है? इलेक्ट्रॉन ही आते हैं। तो क्वेश्चन इज दैट क्यों इलेक्ट्रॉन ही आते हैं? तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, नेगेटिव इज ऑलवेज अट्रैक्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव। तो मतलब यहाँ Yes, पर जो sir. खाली जगह बनती है वहां पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज तो होना पॉजिटिव ही। चार्ज होगा सर. हाँ सर. That positive charge is called the whole, ठीक है। Yes, sir. So whole is not a reality, whole is a imaginary part, क्योंकि हमने ऐसा सोचा है कि इलेक्ट्रॉन वहां पर जाता है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, नेगेटिव इज ऑलवेज अट्रैक्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव, इसीलिए वहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, ऐसा हमने सोचा है। सो होल इज नॉट अ रियलिटी पार्ट, होल इज अ इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। सिलिकॉन में से इलेक्ट्रॉन को बाउंडेड कंडीशन के फ्री कंडीशन में लाने के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना पड़ता है, और जर्मेनियम हो तो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सिलिकॉन के लिए है 1.1 फॉर सिलिकॉन, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड फॉर जर्मेनियम 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो बेसिकली जब तक बाउंडेड कंडीशन के इलेक्ट्रॉन फ्री कंडीशन में नहीं आते तब तक वहां पर होल जनरेट होता नहीं है, ठीक है। तो होल जनरेट कैसे करेंगे? कि जब भी इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर में कोवेलेंट बॉन्ड में बंधे हुए होते हैं तो हमें कैसे भी करके वो बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, और ब्रेक करने के लिए उसके पास वो जितनी एनर्जी के साथ जुड़ा है उससे ज़्यादा एनर्जी देनी ज़रूरी है। जैसे हम लोग ज़्यादा एनर्जी देंगे तो बट नेचुरल है कि वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो बाउंडेड कंडीशन का जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री कंडीशन में आ सकता है। इन दिस वे वी गेट द होल, ठीक है। सो होल इज नॉट अ रियल पार्ट, होल इज अ इमेजिनरी पार्ट। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, नाउ topic is that current flow in semiconductor। सेमीकंडक्टर में करंट कैसे फ्लो होता है, चलो समझो। ये सारा सिलिकॉन ही है, ये कोवेलेंट बॉन्ड में ड्रॉ कर रहा हूँ। चलो, यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो अभी कोवेलेंट बॉन्ड में बंधे हुए हैं। यहाँ से मैं इसको प्रोवाइड करता हूँ एक्सटर्नल सोर्स, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करूंगा विद द हेल्प ऑफ दिस बैटरी। तो बट नेचुरल चीज है यहाँ पर, ये एक्सटर्नल सोर्स में करंट फ्लो तो करेगा ही करेगा। Yes, sir. करंट किससे फ्लो करता है? विद द हेल्प ऑफ Electrons. इलेक्ट्रॉन्स।
ठीक है। यस सर। और हमने ऐसा पढ़ा है कि करंट की डायरेक्शन और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऑलवेज अपोजिट होती है। हाँ सर। चलो समझो अभी, जैसे हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो कोवेलेंट बॉन्ड के पास जितनी एनर्जी होगी वो एनर्जी लेवल धीरे धीरे, एक्सटर्नल एनर्जी लेवल हमारा बढ़ता जाएगा। एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि एक्सटर्नल एनर्जी इज ग्रेटर देन दिस बॉन्डिंग एनर्जी, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी बोल सकते हैं इसको। हाँ सर। चलो तो ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, मतलब फ्री कंडीशन में आ गया। तो यहाँ पर जगह खाली बनी। हाँ सर। ये इलेक्ट्रॉन सोचेगा कि मेरी जगह आगे हुई है तो वो आगे जाएगा, तो यहाँ पर जगह खाली बनी। ये इलेक्ट्रॉन सोचेगा मेरी जगह आगे बनी, मैं आगे जाऊंगा, तो यहाँ पर जगह खाली बनी। ये हाँ सर। इलेक्ट्रॉन सोचेगा यहाँ पर मेरी जगह बनी, तो यहाँ पर जगह खाली बनी। जो जगह खाली बनती है वो है क्या चीज, क्या है ये, इसको क्या बोल सकते हैं? होल। होल। तो होल की डायरेक्शन देखो, यहाँ पर सेमीकंडक्टर में जब भी करंट फ्लो होगा तो करंट फ्लोज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। सेमीकंडक्टर में करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से भी होता है और होल्स की वजह से भी होता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फ्लो ऑफ होल्स, ठीक है। चलो तो हाँ सर। इलेक्ट्रॉन कौन सी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है और फ्लो और होल कौन सी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है? इलेक्ट्रॉन देखो ये अभी यहाँ पर आगे आएगा, तो इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पर आएगा, तो यहाँ जगह खाली बनी, हाँ सर। तो इलेक्ट्रॉन ये दोनों डायरेक्शन ऑपोजिट में आगे डायरेक्शन बढ़ में रहा जाते तो हैं। सर ऑपोजिट डायरेक्शन। हाँ। है। इलेक्ट्रॉन ये डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं और होल्स ये डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं ना। हाँ। मतलब होल की जो डायरेक्शन है विच इज इक्वलेंट टू आवर फ्लो ऑफ करंट की डायरेक्शन। देखो करंट भी ऐसे ही जाएगा ना और होल्स हाँ। भी वही डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन हम देख सकते हो, एक्सटर्नल करंट ये डायरेक्शन में, ठीक है, और होल्स भी जो यस बनते सर। हैं वो ये डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में। और वैसे भी हमने पढ़ा है कि करंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऑलवेज अपोजिट होती है, ठीक है। हाँ। यस। तो कंक्लूजन इज दैट कि सेमीकंडक्टर में जब भी करंट फ्लो होगा तो करंट फ्लोज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो सेमीकंडक्टर में टू टाइप्स ऑफ करंट होते हैं। सो टोटल करंट हम लोग लिख सकते हैं आई डेट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का करंट प्लस होल्स का करंट, ठीक है। यस सर। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे बढ़ता है तो वहां पर एक ही होल जनरेट होता है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स दोनों यहाँ पर क्या होंगे, सेम होंगे। क्या होंगे? इक्वल सेम। होंगे। हाँ सेम होंगे। तो इफ number of electron is equal to number of holes, then this type of semiconductor is called intrinsic semiconductor। intrinsic, ठीक है। intrinsic गुजराती में केवल अंतर्गत, मतलब इंटरनल बोलते हैं ना। तो इफ द यस सर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एनी मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोल सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एंड NH मतलब नंबर ऑफ होल डेंसिटी, तो नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऐसा बोल सकते हैं। तो करंट जो फ्लो होता है वो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होता है एंड विद द हेल्प ऑफ होल्स भी होता है सेमीकंडक्टर में। तो टोटल करंट आई डेट इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं आई प्लस आई एच, एंड इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऑफ करंट और होल की वजह से जो फ्लो ऑफ करंट है वो ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन होंगे। तो यहाँ पर ये चीज आपको याद रखनी है कि सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की वजह से भी करंट फ्लो होगा और होल की वजह से भी होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल सेम होंगे। इफ दिस कंडीशन इज फुलफिल्ड देन इट इज कॉल्ड अ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है भाई। यस सर।
तो ये चीज का आपको याद ध्यान रखना है, करंट फ्लोज इन सेमीकंडक्टर, ठीक है। जहां पर भी ऐसी कंडीशन बनती है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इफ एन इज इक्वल टू एन एच, देन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एन आई, वेर एन आई इज द इंडिकेशन ऑफ इंट्रिंसिक, आई that is the indication of intrinsic, ठीक है। चलो, कंसेप्ट ऑफ होल्स एंड करंट फ्लो इन सेमीकंडक्टर के बारे में कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। सर एक बार आपको बताओ ना पेज। 2 मिनट भाई, बैटरी लो हो रही है, मैं फोन करता हूँ एक। ओके हाँ, સર આની નોટ્સ નહીં મોકલ્યો ને? નોટ્સ હજી રેડી નથી થઈ બેટા, હજી બને છે। એવું છે સારું। તમારી પાસે કુમારની એપ હોય ને બેટા, એમાં ખાલી ડાઉનલોડ કરશો ને તો બી તમને મળી જશે, કુમારની અથવા તો ઓલ્ડ સિલેબસ તમે જીએસસીબી ટેક્સ્ટ બુક લખશો એ બી તમને લખશો તો બી બંનેમાં સેમ જ છે ચેપ્ટર। ઓકે चलो, करंट फ्लो इन सेमीकंडक्टर। तो मैंने यहाँ पर एक सेमीकंडक्टर का क्रॉस सेक्शन लिया है सिलिकॉन का, जाएगा यही बात। चलो, तो यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है ये सिलिकॉन में नॉर्मल, मतलब मान लेते हैं कि इसको 0 केल्विन टेम्परेचर पे रखते हैं ना, तो दिस सेमीकंडक्टर इज फंक्शन एज एन इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब क्या कि सारे इलेक्ट्रॉन अभी बाउंडेड कंडीशन में ही है, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री कंडीशन में नहीं है, ठीक है। जैसे हम लोग एक्सटर्नल बैटरी से उसको कनेक्ट करते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करने, तो हम लोग एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। जैसे एनर्जी लेवल इंक्रीज होता है विच इज ग्रेटर देन दिस कोवेलेंट बॉन्ड एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा एनर्जी उसकी बन जाती है एक्सटर्नल एनर्जी, तो ये बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो यहाँ पर जगह खाली बनेगी, जगह खाली बनेगी तो उसके पीछे वाला इलेक्ट्रॉन सोचेगा कि चलो मेरी जगह आगे हुई, तो वो इधर आएगा तो यहाँ पर जगह खाली बनेगी। ये इलेक्ट्रॉन सोचेगा मेरी जगह आगे हुई है तो वो आगे आएगा तो यहाँ पर जगह खाली बनेगी। ये इलेक्ट्रॉन सोचेगा मेरी जगह आगे हुई तो वो आगे आएगा तो यहाँ पर जगह खाली बनेगी। यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर जगह खाली बनी। तो देखो यहाँ पर पहला होल जनरेट हुआ था, फिर बाद में यहाँ पर, फिर यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो होल्स ऐसे जनरेट होता है और करंट ऐसे आगे आता है। सेमीकंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, तो इलेक्ट्रॉन का भी करंट जनरेट होता है, होल का भी करंट जनरेट होता है। सो टोटल करंट आई इज इक्वल, हम लोग देख सकते हैं आई प्लस आई एच, लेकिन इलेक्ट्रॉन का करंट और होल का करंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होता है। होल का जो करंट होगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल करंट की डायरेक्शन में होगा और इलेक्ट्रॉन का करंट उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जैसे बॉन्ड ब्रेक होता है तो एक इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है तो वहां पर एक ही होल जनरेट होता है, दो इलेक्ट्रॉन आगे निकलते हैं तो वहां पर दो होल ही जनरेट होते हैं। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड नंबर ऑफ होल डेंसिटी सेम होता है,
In that case, that type of property is called the intrinsic semiconductor. ठीक है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडीशन क्या बनेगी, एनी डेट इज इक्वल टू एनएच इज इक्वल टू एनआई हम लोग लिख सकते हैं. ठीक है, चलो हो गया. Yes, sir. ओके चलो नाउ हम लोग पढ़ेंगे बैंड डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम. ठीक है, Yes, sir. बैंड जनरेट होता है. बैंड मतलब वन टाइप ऑफ एक नाम दिया है, एनर्जी लेवल है उसका. चलो मान लेते हैं कि हमारे पास एक सिलिकॉन है. सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉन कंस्ट्रक्शन आपको पता ही है 284. उसकी आउटर ऑर्बिट्स में यहाँ पर एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना. हाँ सर. एक सिलिकॉन है तो उसकी आउटर ऑर्बिट में मतलब एम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. 2 सिलिकॉन होते तो 16 बनता, 3 होता तो 24 बनता, 4 होता तो 32 होता, तो n होते तो कितना होता 8n होते ना. हाँ सर. These 8n that will be split according to Pauli's exclusion principle, वो आप पढ़ोगे केमिस्ट्री में भी. These 4n that will be divided into half and half part, मतलब 4n and 4n. कोई सोचेगा कि सर 8 का हाफ आपने 4 किया तो n का n/2 होगा ना, ऐसा नहीं है. ठीक है, this 8n that will be Yes, split sir. into and 4n. These 4n generate a energy level and these 4n generate some energy level. One energy level it is called valence band, उसको क्या बोलेंगे valence band, and another is called conduction band. One is generated valence band and second 4n is generated a conduction band. ठीक है, उसको मैं यहाँ पर नीचे ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ. जब भी ये बैंड डायग्राम वाला क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप बैंड जब भी ड्रॉ करोगे तो लाइन जो होगी वो सब आपकी सेम होनी चाहिए. ये मैंने एक बैंड बनाया है, बीच में क्यों डॉट लाइन की है, क्योंकि मुझे नहीं पता कितने सिलिकॉन है इसीलिए. ठीक है, बीच में थोड़ा गैप रख के मैं फिर से यहाँ पर एक बैंड डायग्राम बनाता हूँ. ये जो बना है नीचे, दिस इज कॉल्ड वैलेंस बैंड हैविंग एनर्जी लेवल डिनोटेड बाय EV. इसको हम लोग बोल सकते हैं वैलेंस बैंड एनर्जी. ऊपर जो बैंड जो ड्रॉ किया है वो दूसरा बैंड है, दिस इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड, एनर्जी लेवल इज डिनोटेड बाय EC. ठीक है, दोनों के बीच में एक गैप होता है, this gap having also some energy level, it is called forbidden gap level. मतलब forbidden gap होता है, दो बैंड के बीच में गैप होता है. इनिशियली मतलब 0 केल्विन टेम्परेचर पे वैलेंस बैंड इज ऑलवेज फिल विथ इलेक्ट्रॉन्स and conduction band is totally empty.
इसका मीनिंग क्या हो गया? ये जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया, दिस डायग्राम इज एट 0 केल्विन टेम्परेचर। 0 केल्विन टेम्परेचर पे कोई भी सेमीकंडक्टर करंट फ्लो कर सकता नहीं है, बिकॉज करंट फ्लो होने का बेसिक क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू दिस बैंड डायग्राम क्या है कि जब तक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जाएंगे तब तक सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो हो सकता नहीं है। ठीक है, तो necessary condition to flow the current in this semiconductor is that whenever we provide some external energy, if electron is travel from valence band to conduction band, in this case electron flow from valence band to conduction band, so amount of current is flow in this semiconductor. तो मतलब जब तक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जाएंगे तब तक करंट फ्लो होगा नहीं। जैसे हम लोग एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाने लगे तभी सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो दिस इज द Yes, बैंड sir. डायग्राम, वैलेंस बैंड, conduction band and having some forbidden gap, also some energy level. If this energy level is greater than 3 electron volt, then this is the diagram, band diagram of insulator बन जाएगा। वो 0 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, 0 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये सेमीकंडक्टर के लिए हो सकता है। एंड कंडक्टर के अंदर कभी भी फॉरबिडन गैप होता नहीं है। कंडक्टर मतलब हमारा वो सोडियम, याद है ना 11 नंबर पे, जिसकी आउटर ऑर्बिट हाँ में सर। उसमें ये ऐसा फॉरबिडन गैप होता नहीं है। कंडक्टर के अंदर फॉरबिडन गैप मतलब उसका एनर्जी लेवल है, उसको हम लोग ईजी से डिवाइड, ईजी से बोल सकते हैं, ईजी। तो याद रखना है, इफ ईजी is equal to 0, then this is called conductor. If Eg less than 3 electron volt, then it is semiconductor. And if Eg greater than 3 electron volt, then it is called insulator. ठीक है, Yes, sir. चलो। तो बैंड डायग्राम कैसे जनरेट होगा, तो ये याद रखना है, सिलिकॉन लेना है। सिलिकॉन की आउटर ऑर्बिट में एम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इफ we have n number of silicon, then total electron आ सकते हैं 8n. This 8n that will be split into two part, 4n and 4n. एक 4n आपका एनर्जी लेवल बनाएगा, दूसरा 4n आपका एक एनर्जी लेवल बनाएगा। एक 4n आपका एनर्जी लेवल बनाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे वैलेंस बैंड। दूसरा 4n जो बनाएगा, उसका एनर्जी लेवल जो बनेगा, उसको हम लोग नाम दे देंगे कंडक्शन बैंड। दोनों बैंड के बीच में कुछ और एक एनर्जी लेवल होगा, उसको हम लोग नाम दे देंगे फॉरबिडन गैप। At 0 Kelvin temperature, valence band is totally filled up with electrons and conduction band is totally empty. So at 0 Kelvin temperature, any insulator, कोई भी semiconductor होगा, वो वर्क करेगा एज अ अपना इंसुलेटर ही वर्क करेगा, क्योंकि करंट फ्लो होने के लिए जरूरी क्राइटेरिया है इन टर्म्स ऑफ बैंड डायग्राम, जब तक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर नहीं होते हैं तब तक सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो हो सकता नहीं है। ठीक है भाई, Yes, sir. ओके। चलो, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये मैंने जो ड्रॉ किया, ये इजी मान लेते हैं कि लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, तो ये हो गया डायग्राम आपका किसके लिए हाँ, भाई? SC के लिए। एक्सी के, सेमीकंडक्टर के लिए। हाँ। चलो मैं लेता हूँ एग्जांपल अभी सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, इलेक्ट्रॉन कंस्ट्रक्शन याद है ना 281। चलो, तो इसमें जो बैंड डायग्राम बनेगा, ये अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ऊपर वैलेंस बैंड है। ठीक है,
इसमें कोई गैप होगा नहीं, डायरेक्ट ही, सॉरी ऊपर मैंने कंडक्शन बैंड ड्रॉ किया तो उसके नीचे से ही मैं यहाँ से ही चालू कर देता हूँ। ये कौन सा बैंड है? वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड, हाँ सर। लाइन काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 ये हो गया हमारा कंडक्शन बैंड, एंड 1 2 3 4 5 6 ये हो गया हमारा वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड। तो यहाँ पर कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच में एनर्जी बैंड गैप जो होना चाहिए वो कितना होगा? 0 लेवल का होगा। मतलब यहाँ पर जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है उसको ऐसी कुछ ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट ही ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सेमीकंडक्टर में हम लोगों को एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यहाँ पर एक्सटर्नल एनर्जी की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, एनर्जी देनी तो पड़ेगी लेकिन इन टर्म्स ऑफ सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर यहाँ पर इतनी एनर्जी लेवल की जरूरत नहीं है। इसीलिए ये हमारा कंडक्टर का जो बैंड डायग्राम है उसमें एनर्जी बैंड गैप Eg इज इक्वल टू क्या कंसिडर करेंगे हम लोग? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, हाँ सर। और इंसुलेटर होता तो यही डायग्राम, बट कंडीशन क्या होती है यहाँ पर? इफ Eg is greater than 3 electron volt then it is called insulator। ठीक है, यस सर। हाँ, तो ये एनर्जी वो कहाँ से लाएगा? क्योंकि करंट तो फ्लो कराना ही है, तो वो ये एनर्जी लाएगा कहाँ से? तो जैसे हम लोग 0 केल्विन टेम्परेचर की जगह पर हम लोग उसको रूम टेम्परेचर पे लेके आ जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट चालू हो जाएगी और वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे सेमीकंडक्टर को हम लोग 0 केल्विन टेम्परेचर से रूम टेम्परेचर पे लाते हैं तो सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है भाई? यस सर। चलो 1-2 मिनट। हाँ भाई, मैं यहाँ पर देखता हूँ कुछ मिल जाए PDF तो मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम में ये चीज का ध्यान रखना भाई, ये जब लाइन आप ड्रॉ करो ना तो सब लाइन इक्वी डिस्टेंस की होनी चाहिए। मतलब 2 लाइन के बीच का गैप भी सेम होना चाहिए और लाइन की लेंथ भी सेम होनी चाहिए। यहाँ पर एक लाइन आपने नीचे कम कर दी कंडक्शन बैंड में और वैलेंस बैंड में एक लाइन ज्यादा बना दी, क्योंकि ये हमेशा हाफ स्प्लिट